अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलग अलग फ्लेवर में पॉपकॉर्न की रेसिपी। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। लॉकडाउन के समय जब बाज़ार में सारी चीज़ें ढंग से नहीं मिल रही हों तो हम घर में रखी चीज़ों से ही पॉपकॉर्न को अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेन पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर मैंने कुछ मकई के दाने इस तरह से ले लिए हैं और उसमें डाल दूँगी तेल। तेल उतना डालें ताकि मकई के दाने जो हैं वो अच्छे से तेल में डूब जाएं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करके आँच को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे थोड़ा सा भून कर ढक दें। ढकने के बाद मीडियम फ्लेम पर ही आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मकई के दाने फूटने लगे हैं। मकई के दाने किसी भी किराने की दुकान पर या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपकॉर्न फूटने लगे हैं और 3 से 4 मिनट में एक बैच पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाता है। पॉपकॉर्न जब फूटना बंद हो जाए या लंबा गैप होने लगे तो समझ जाइए कि पॉपकॉर्न बन गया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी प्लेन पॉपकॉर्न को यूज़ करके मैं 4 फ्लेवर का पॉपकॉर्न बनाना आपको बताऊँगी, जिसमें से एक ये प्लेन सॉल्टेड फ्लेवर है। अब मैं बताऊंगी टर्मरिक सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी, जिसके लिए थोड़ा सा तेल मैंने ले लिया है और डाल दिया है आधा कप के बराबर पॉपकॉर्न। इसमें मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी पाउडर अच्छे ब्रांड का यूज़ करें तो बहुत अच्छा रंग आएगा इस पॉपकॉर्न पर। इसके बाद इसे मिक्स करके थोड़ा सा भून कर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद 3 से 4 मिनट में पॉपकॉर्न बनके तैयार हो जाता है। तो ये हमारा टर्मरिक सॉल्टेड फ्लेवर पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी इस तरह से कढ़ाई में ले ली है और अब इसे धीमी आंच पर पिघलने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे चीनी पिघलेगी ये थोड़ी साथ ही साथ कैरेमलाइज भी हो जाएगी। चीनी में बहुत ही सुंदर सा गोल्डन रंग आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी पिघलने लगी है और साथ ही साथ इसका जो रंग है हल्का हल्का बदलने लगा है। यहाँ पर ये देखिए चीनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो तुरंत ही अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। चुटकी भर नमक डालना है क्योंकि पॉपकॉर्न में पहले से नमक पड़ा हुआ है। और डाल देना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे तुरंत ही अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से फेंटने के बाद इसमें पॉपकॉर्न डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि पॉपकॉर्न अच्छी तरह से इस चीनी से कोट हो जाएगा। और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हल्के हाथों से ही पॉपकॉर्न को चीनी में अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि पॉपकॉर्न टूटे नहीं, इस बात का ध्यान दें। पॉपकॉर्न अच्छे से कोट हो जाए उसके बाद इनको पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए एक प्लेट में निकाल कर मैं छोड़ दूँगी। और ठंडा हो जाने के बाद इसके दाने अलग अलग कर लेने हैं, यानी एक एक पॉपकॉर्न को हल्के हाथों से अलग अलग कर लेना है। पॉपकॉर्न ठंडा होने के बाद चीनी की कोटिंग अच्छे से इस पर सेट हो जाएगी। अब मैं बनाऊंगी बटर गार्लिक फ्लेवर पॉपकॉर्न, जिसके लिए करीब 2 टेबलस्पून बटर मैं इस तरह से कढ़ाई में डाल दूंगी। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून गार्लिक, यानी कि लहसुन। एकदम बारीक काट कर लहसुन डालना है। लहसुन को बटर में करीब 1 मिनट के लिए भून लेना है। हल्का सुनहरा होने तक भून लें ताकि इसका जो फ्लेवर है बटर में अच्छे से आ जाए। अब इसे और थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आंच को बंद कर दें और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिक्सचर को पॉपकॉर्न के ऊपर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इस तरह से हल्के हल्के पॉपकॉर्न को बटर और लहसुन के इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। पॉपकॉर्न में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा लहसुन का, मिक्स्ड हर्ब्स का और हल्का सा चटपटापन चिली फ्लेक्स का, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं बताऊंगी इंडियन चाट फ्लेवर के पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी, जिसकी सामग्री आपको आसानी से किचन में मिल जाएगी। तो करीब 2 टेबलस्पून बटर अच्छे से मैंने पैन में पिघला लिया है। उसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर को मैं पॉपकॉर्न के ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
आप हल्का सा चाहें तो इसमें काला नमक या चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस मसाले को मैं पॉपकॉर्न के ऊपर डाल के हल्के हाथों इसे मिक्स कर लूँगी। बाउल को हल्के हाथों इस तरह से उछालते हुए पॉपकॉर्न को मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। थोड़ी देर में पूरा मसाला पॉपकॉर्न में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तैयार है 5 अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न, जो कि घर में रखी चीज़ों से बन जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इसी तरह से टेस्टी रेसिपी के साथ।